हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बेटी का ससुराल और मायके में क्या फ़र्क होता है, एक बेटी का दर्द। कृपया कहानी को अंत तक देखें, सुनें ताकि आपको अच्छी लगे। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितनी हड़बड़ाहट में उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई है और सब न जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोती का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी मुझे। सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, बेटी नहीं। जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा है जिसका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई हों। घर में माँ से भी अच्छी सी कभी कभी बात हुआ करती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी थी। ससुराल में भी पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से यह कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उन्होंने भी अब सुर बदलने शुरू कर दिए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं है। इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है, पूरा लिबास ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने पीहर नहीं जा सकते। यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिना पूछे नहीं आ सकते हैं। पीहर का वो अल्हड़पन, वो बेबाक हंसना, वो झूठे मुंह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठाना, कोई चीज़ उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें ही हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा, ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं, बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी, अब उनका ये बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन में इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उसकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया तो वो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी को कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोले में नहीं, अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही ये है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमानी हो जाती है घर की। फिर कोई चाह जितना ही क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी उसका है, सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर, जिसे मायका कहते हैं, नहीं आ सकती। हजारों समस्याओं और परेशानियां आने पर भी उसे वो हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या यह तपस्या से कम नहीं है? अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का एक काम करना, क्या कहेंगे आप? क्या ये बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है? तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपके लिए यहीं तक है। कृपया आप इसका सार समझें और जो बुराइयां अभी भी हमारे समाज में व्याप्त हैं, कृपया उनको मिटाने की कोशिश करें। मेरे जैसे यूट्यूबर की आप मदद करें। मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है, कुछ अच्छा कर सकें, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब